नमस्कार दोस्तों। आज है 4 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज की करंट अफेयर्स है, उसकी पीडीएफ है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो है हाल ही में पाक की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है निगार खातून, बी है निगार जौहर खान, सी है सलमा और डी है रजिया कुरैशी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है निगार जौहर खान। देखिए, निगार जौहर खान जो है वो पाकिस्तान की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं और पदोन्नति के बाद निगार सेना की पहली महिला सर्जन जनरल नियुक्त हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में अपनी सेवा के दौरान जान न्यौछावर करने वाले कितने भारतीय जवानों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 5। देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में अपनी सेवा के दौरान जान न्यौछावर करने वाले 5 भारतीय जवानों को सम्मानित किया गया है और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में शांति मिशन में शामिल भारतीय सैनिकों की वीर गाथा का बखान करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इन जवानों को श्रद्धांजलि दी और ऑनलाइन समारोह में पिछले साल जान गंवाने वाले कुल 77 लोगों को सम्मानित किया गया है। और इनमें से जो 5 भारतीय हैं वो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सोलंकी, दूसरे हैं मेजर रविंद्र सिंह संधू, तीसरे हैं हवलदार रमेश सिंह और चौथे हैं हवलदार लाल मनोत्रा तरसेम और पांचवें हैं जॉनसन बेग। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अमेरिका के संघीय संचार आयोग ने चीन की कौन सी कंपनी को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए उनके साथ कारोबार पर पाबंदी लगा दी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हुआवे, बी है जेटीसी कॉर्प, सी है शाओमी और डी है ए और बी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और बी दोनों। देखिए, हाल ही में अमेरिका के संघीय संचार आयोग ने औपचारिक रूप से चीन की कंपनी जो है हुआवे और जेटीसी कॉर्प को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इनके साथ कारोबार पर क्या है पाबंदी लगा दी है। और आयोग के इस कदम के बाद अमेरिकी कंपनियों को इन चीनी कंपनियों से उपकरण हासिल करना संभव नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यूरोपीय यूनियन ने किस देश की इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर 6 माह का प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ईरान, बी है सीरिया, सी है अफगानिस्तान और डी है पाकिस्तान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है पाकिस्तान। देखिए, यूरोपीय यूनियन ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है और यूरोपीय यूनियन ने यह पाबंदी पाकिस्तान के उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान के उस बयान के बाद लगाई है जिसमें उन्होंने कहा था कि 1/3 पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन पायलटों के जो फर्जी लाइसेंस है और ये प्रतिबंध जो है वो 1 जुलाई से लागू हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है संजय द्विवेदी, बी है राजीव त्यागी, सी है ललित वर्मा और डी है मंजूलता रानी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है संजय द्विवेदी। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक जो है संजय द्विवेदी को नियुक्त किया गया है और उनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के चेयरमैन के पद से किसने इस्तीफा दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। शशांक मनोहर, बी है इमरान ख्वाजा, सी है जय शाह और डी है ग्रोगर वार्कले। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है शशांक मनोहर। देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के पहले स्वतंत्र चेयरमैन शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया है और 22 चेयरमैन इमरान ख्वाजा जो है वो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अंतरिम चेयरमैन होंगे। और शशांक मनोहर ने नवंबर 2015 में पद संभाला था और ICC में चेयरमैन पद के लिए 3 कार्यकाल की एक व्यक्ति को छूट है। और ICC के चेयरमैन पद के जो हैं 2 दावेदार प्रमुख हैं, जिसमें पहले हैं इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन कोलिन ग्रेव्स और दूसरे हैं भारत के सौरभ गांगुली, जो क्या है इस पद के भावी दावेदार हैं। और शशांक मनोहर 2 बार BCCI के भी वर्ष 2008 से 2011 तथा वर्ष 2015 से 2016 तक चेयरमैन रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में विजडन मैगजीन ने किस भारतीय क्रिकेटर को 21वीं सदी का टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है महेंद्र सिंह धोनी, बी है विराट कोहली, सी है रोहित शर्मा और डी है रविंद्र जडेजा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है रविंद्र जडेजा।
देखिए, हाल ही में आक्रामक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन मैगजीन ने 21वीं सदी का टेस्ट क्रिकेट में, यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सी क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना है। और जडेजा को 97.3 MVP रेटिंग मिली है और वह दुनिया के दूसरे सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बने हैं। और पहले स्थान पर जो है वो है श्रीलंका के मुरलीधरन। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और वहीं वनडे की अगर बात करें तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर जो है एंड्रू फ्लिंटॉफ शीर्ष पर हैं, जबकि बांग्लादेश के शकीब अल हसन जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अफगानिस्तान क्रिकेट के कप्तान जो हैं राशिद खान, उनको शीर्ष पर रखा गया है। और दूसरे नंबर पर है भारतीय गेंदबाज जो है जसप्रीत बुमराह। इसमें T20 में और वनडे में जो है वो है एंड्रू फ्लिंटॉफ फर्स्ट नंबर पर और दूसरे नंबर पर है शकीब उल हसन। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में भारत की पहली कारपेट इको लैब कहाँ पर स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? ऑप्शन देख लेते हैं। भोपाल, बी है मुंबई, सी है भदोही उत्तर प्रदेश और डी है कानपुर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है भदोही उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। जो है 1 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी रोग अभियान और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान की थीम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बचाव व उपचार, बी है उपचार से बेहतर बचाव, सी है स्वच्छता ही बचाव है और डी है स्वच्छता और बचाव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है बचाव व उपचार। देखिए, 1 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने विशेष संचारी रोग अभियान तथा दस्तक अभियान की शुरुआत की है। और यह अभियान पूरे प्रदेश में 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। और इस अभियान की जो थीम है वो कौन सी है? बचाव व उपचार। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी या फिर नाडा ने क्या किया है? पहली ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का आपको बताना है कि नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नाडा इंडिया, बी है डोप फ्री, सी है डोप फ्री इंडिया और डी है नाडा डोपिंग ऐप। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है नाडा इंडिया। देखिए, हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप को बनाने का मकसद खिलाड़ियों को खेल और सबसे अहम प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी देना है, ताकि कुछ गलत पदार्थों के सेवन से बच सकें। और यह भारतीय खेल के लिए काफ़ी अहम कदम है। और इस पहल में सबसे पहला कदम लोगों को जागरूक करना है और खिलाड़ियों को जानकारी मुहैया कराना है, ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन सी दवाइयाँ उन्हें नहीं लेनी है। और इस ऐप से अनजाने में डोपिंग में फंसने वाले खिलाड़ियों को भी काफ़ी मदद मिल सकेगी। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन के ऋण समझौते को मंजूरी दी है? ऑप्शन देख लेते हैं। तमिलनाडु, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है कर्नाटक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है तमिलनाडु। देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के तमिलनाडु राज्य में किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन के ऋण समझौते को मंजूरी दी है। और यह समझौता शहरी गरीबों को क्या है? किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में किस राज्य में देश का पहला कवक पार्क, कौन सा पार्क? कवक पार्क या फिर लाइकेन पार्क बना है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है असम और डी है मेघालय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी इलाके मुनस्यारी में क्या है? राज्य के वन विभाग के अनुसंधान प्रकोष्ठ ने देश का पहला कवक या फिर लाइकेन पार्क विकसित किया है। और कवक लाइकेन क्या है? एक प्रकार की वनस्पति है। ये आपने देखा होगा कि ये पेड़ों के तनों और दीवार चट्टानों पर मिट्टी पर पनपता है। और 2 एकड़ की भूमि में फैले इस पार्क में 80 से ज़्यादा कवक की प्रजातियां हैं। और दुनिया भर में जो है कवक की 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। और भारत में 2714 प्रजातियां हैं और उत्तराखंड में करीब इसकी 600 प्रजातियां हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कौन सा ग्रामीण बैंक है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1975, बी है 2 अक्टूबर 1950, सी है 2 अक्टूबर 1980 और डी है 2 अक्टूबर 1985। आपको करना है कि इस प्रश्न का उत्तर देना है हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ फीडबैक भी दीजिए। और इस वीडियो को शेयर तो आपको ज़रूरी करना है अपने जो भी फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।